जोश, उत्साह और कुछ करने का जज्बा मौका था। साल भर मेहनत करने के बाद उसका फल मिलने का। मुरादाबाद के लोदीपुर स्थित IFTM विश्वविद्यालय में दूसरा दीक्षांत समारोह बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। IFTM विश्वविद्यालय का द्वितीय दीक्षांत समारोह मुख्य अतिथि दिल्ली विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति प्रोफेसर VR मेहता के सानिध्य में गरिमामय वातावरण में भव्यता के साथ संपन्न हुआ। प्रोफेसर मेहता ने अपने दीक्षांत संबोधन में युवा स्नातकों से कहा कि शिक्षा एक जीवन पर्यंत प्रक्रिया है। निरंतर ज्ञानार्जन से जीवन में आने वाली चुनौतियों का सामना सहज से कर सकते हैं। IFTM विश्वविद्यालय ने आपको उन सभी हुनरों से लैस कर दिया है जो इस दुनिया की चुनौतियों का सामना करने के लिए जरूरी है। मैं ऊर्जस्वी नेतृत्व के लिए विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर RM दुबे को और फैकल्टी को अच्छी शिक्षा के प्रति उनकी प्रतिबद्धता के लिए बधाई देता हूं। प्रोफेसर मेहता ने अपने उद्बोधन में शिक्षा की गुणवत्ता को विशेष रूप से रेखांकित किया। कुलपति डॉक्टर RM दुबे ने युवा स्नातकों के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए विश्वविद्यालय के विकास एवं विस्तार की चर्चा की और विश्वविद्यालय के अनुसंधान कार्यक्रमों की जानकारी दी। उन्होंने इस अवसर पर विश्वविद्यालय का वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। I deem it a privilege to be invited to deliver the convocation address to the graduates of IFMT University. I'm particularly happy to wish Godspeed to those who have received their degrees today. I'm happy to note that within a short period of 5 years, the university has already distinguished itself as a major center of learning in the region. It has created a fine blend of different spheres of education, ranging from liberal arts to technology, medicine and management. It has sought to combine theoretical knowledge with practical knowledge, and to achieve this has forged relationship with the industry. I was delighted to know from the Vice Chancellor that the university has within this short period developed a student-centric system and takes care of the needs of the social and economically disadvantaged students with great empathy. Dear students, you are fortunate that this university has also equipped you with the skills required to face the challenges of this world. I take the opportunity to congratulate Dr. Dubey, the Honorable Vice Chancellor, for his dynamic leadership and the faculty members for their commitment to good education. द्वितीय दीक्षांत समारोह में वर्ष 2015-16 के लिए 3205 विद्यार्थियों को विश्वविद्यालय में पढ़ाए जाने वाले विभिन्न विषयों के लिए डिप्लोमा, स्नातक, स्नातकोत्तर और PhD की डिग्रियां दी गईं। समारोह में विश्वविद्यालय के 24 शोधकर्ताओं को PhD की उपाधि से सम्मानित किया गया। विभिन्न विषयों में सर्वोत्तम अंक पाने वाले 52 विद्यार्थियों को स्वर्ण पद से अलंकृत किया गया। मैं तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ और स्पेशली ये गोल्ड मेडल जो मिला है मुझे, इसके लिए तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। कितनी मेहनत की थी आपने ये गोल्ड मेडल प्राप्त करने? पूरे 4 साल की मेहनत है। हर सेमेस्टर इतने सारे असाइनमेंट, प्रोजेक्ट, सब कुछ मैंने किया और आज फाइनली मुझे ये मेडल मिला है। आई एम सो एक्साइटेड। भविष्य में क्या योजनाएं हैं? मुझे IAS ऑफिसर बनना है और मैं उसी की अब तैयारी कर रही हूँ। IFTM के बारे में क्या कहना चाहते हैं? IFTM बहुत अच्छा है। स्पेशली मेरे डिपार्टमेंट की फैकल्टी जो कंप्यूटर साइंस की है वो बहुत ही अच्छी है। स्पेशली जितेंद्र सर बहुत अच्छे हैं। आई एम वेरी थैंकफुल। उनका जो फुल्ली सपोर्ट जो मेरी लाइफ में रहा है, आई कांट एक्सप्लेन माई फीलिंग टुडे। आई एम सो हैप्पी टू गेट दिस अवार्ड्स। थैंक यू। डिग्रियां प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों से खचाखच भरे सुंदर पंडाल में ड्रम बीट के साथ गाउन पहने विंध्यवतों की शैक्षिक शोभा यात्रा का आगमन देखते ही बनता था। ये यूनिवर्सिटी में हर साल जो डिग्री जिनको प्रदान की जाती है उनके लिए दीक्षांत समारोह आयोजित करने की परंपरा है। हमारे विश्वविद्यालय में पिछले वर्ष इसको 4 साल पूरे हुए थे सारे कोर्सेज, तो प्रथम दीक्षांत समारोह हम लोगों ने किया। अब हर साल ये जितने बच्चे निकलेंगे और सत्र में उनको जो डिग्री दी जाएगी उनके लिए दीक्षांत समारोह होगा। तो ये द्वितीय दीक्षांत समारोह था। इसमें 3207 विद्यार्थियों को डिप्लोमा से लेकर डॉक्टरेट तक की डिग्री दी गई। डॉक्टरेट में 24 विद्यार्थियों को PhD की डिग्री प्रदान की गई इस बार। 5 साल का कैसा अनुभव रहा और आगे की क्या योजना है?
5 साल का अनुभव ये रहा कि हमारे यहाँ पहले की तुलना में इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत हमने इम्प्रूव किया है। फैकल्टी पहले की तुलना में जो हमारे यहाँ बाहर से हमने रिक्रूट किया है, आईआईटी से, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ से जो फैकल्टी आई हैं, तो अब पुरानी फैकल्टी के साथ मिक्स होकर के बहुत अच्छा हो गया है वातावरण यहाँ पर। और आगे की हमारी योजना यही है कि इस विश्वविद्यालय में रिसर्च ओरिएंटेड काम शुरू किया जाए, क्योंकि अभी तक यूनिवर्सिटी चूँकि ये इंस्टीट्यूट और कॉलेज से कन्वर्ट हुआ है, तो परंपरा वही है कि 10 बजे आकर के 5 बजे लोग घर चले जाते हैं। यूनिवर्सिटी की परंपरा ये है कि 24 घंटे डिपार्टमेंट खुले रहते हैं। किसी का रिसर्च लैब में एक्सपेरिमेंट चल रहा है तो कंबल लेके वहीं पर सोता है, वहीं एक्सपेरिमेंट कर रहा है लगातार। वो 48 घंटे 72 घंटे जैसे हॉस्पिटल है, उसी तरह से रिसर्च के लिए तो यूनिवर्सिटी के लैब सब खुले रहते हैं। तो कोशिश ये की जा रही है कि फैकल्टीज लेट आवर्स तक रुकें, और मुश्किल है, आदत पड़ गई है लोगों की दिन भर ऑफिस के रूप में काम करने की, लेकिन अब शुरुआत हो गई है। करीब 1 दर्जन लोग ऐसे हैं जो 10 बजे रात को जाते हैं और लैब में काम कर रहे हैं, पीएचडी के लिए काम करा रहे हैं, अपने प्रोजेक्ट का वर्क कर रहे हैं। तो आगे उद्देश्य हमारा ये है कि इस विश्वविद्यालय में लोग काम कराएं, सेवा करें इस विश्वविद्यालय में, कि हम आ गए तो यहाँ हमको काम करना है, नौकरी का स्थल इसे मान के काम न कराएं। मुख्य अतिथि डॉक्टर वीआर मेहता, चांसलर राजीव कोठीवाल, प्रो चांसलर शंकर शरण कोठीवाल, कुलपति डॉक्टर RM दुबे द्वारा दीप प्रज्वलित किया गया। सरस्वती वंदना के पश्चात चांसलर राजीव कोठीवाल ने दीक्षांत समारोह के प्रारंभ की उद्घोषणा की। संकाय के प्रमुखों ने विद्यार्थियों का विषयवार परिचय कराया। चांसलर राजीव कोठीवाल द्वारा विद्यार्थियों को शपथ दिलाने के पश्चात स्वर्ण पदक व डिग्रियां वितरित की।